एक बार वृंदावन के सघन वनों में एक अज्ञात रास्ता था, जहाँ चंदन की मधुर गंध हवा में घुली रहती थी। कहते हैं राधा और कृष्ण की अनकही लीलाएं वहीं किसी रहस्य में बंद थी। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में राधा ने उस राह पर कदम रखा। हर ओर शांत नदी की कलकल ध्वनि और नीम की टहनियों पर चमकते तारे जैसे उनका स्वागत कर रहे हों। राधा की आंखों में उत्सुकता और हृदय में प्रेम की लहरें थी। जब वह नदी के तट पर पहुंची तो अचानक सामने जलते हुए दीपकों की कतार दिखी, जो स्वयं अपने आप जल रहे थे। प्रत्येक दीपक की लौ में कृष्ण के शिवालय का प्रतिबिंब चमक रहा था। राधा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, वहां एक प्रतीक उभर कर सामने आया, मुरली की कोमल आकृति, जिसमें बांसुरी के छेदों से संगीत की मधुर झंकार निकल रही थी, पर आवाज नहीं, केवल आत्मा को स्पर्श करने वाली एक गूढ़ अनुभूति। उस क्षण हवा में मधुर संगीत गूंज उठा। राधा ने देखा कृष्ण स्वयं मृदुल मुस्कान लिए खड़े हैं, पर उनकी छवि जल की लहरों पर मात्र प्रतिबिंब भर थी। कृष्ण की आंखों में असीम ग्रंथित प्रेम दिख रहा था और उन्होंने बिना एक शब्द बोले ही राधा का सम्मोहन कर लिया। कुछ क्षणों के बाद अचानक सब कुछ धुंधला पड़ा। राधा ने पलकें खोली तो पथ गायब था, दीपक बुझ चुके थे और नदी भी शांत अपने सामान्य बहाव पर लौट आई थी। किंतु उसके हाथ में आज भी वह मुरली दर्पण स्वरूप उज्ज्वल थी, जैसे कृष्ण का अटल प्रेम वहां स्थिर हो गया हो। उस दिन के बाद राधा ने कोई शब्द नहीं कहा, पर हर पूर्णिमा को वह पुनः उसी रहस्यमय मार्ग पर जाती, यह यकीन करने की क्या कृष्ण की मूरत फिर से दिखाई देगी। और वृंदावन के बुजुर्गों का कहना है, जो देखता है वह अनंत लीलाओं के रहस्य को छू लेता है।